Assalamu alaikum and welcome back to another episode of The Gist, which is an official podcast of the Chinap Times. Now, today I am being joined by a student and an intelligent and a dynamic personality, Mr. Muneeb Tariq. आज जिस विषय पे बात करने का मौका मिला है वो है लैंग्वेज के ऊपर चर्चा। जिस तरह से जम्मू कश्मीर हो या फिर जम्मू कश्मीर के डिफरेंट लैंग्वेजेस हों या लिंग्वल एस्पेक्ट्स हों, जिस तरह सिराजी है, बदरवाही है, डोगरी है, किश्तवाड़ी है, उर्दू है, हिंदी है, जो लैंग्वेजेस किश्तवाड़ में बोली जाती हैं या फिर जिनका बहुत ज़्यादा बोलबाला हिस्ट्री में देखने को मिला है, उनके ऊपर और उनमें जो आजकल हमें जो फेड देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मुनीब तारिक। Now, Munib, welcome for joining us today in this live. तो मुनीब, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि किस तरह से आप जो हैं बीइंग अ किश्तवाड़ी, आपका जो अपना जो एस्पेक्ट है वो कश्मीरी के साथ मिलता है और उर्दू के साथ मिलता है। तो आप किस तरह से इन लैंग्वेजेस को देखते हैं? किस तरह से कश्मीरी जो है आपके लिए मायने रखती है? Hello, Ayan. Hello, all the viewers. I hope you all are fine. So, thank you, Ayan, for inviting me at the show. आपने आज का जो ये मुद्दा डिसाइड किया है लैंग्वेज के बेसिस पे, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। अगर देखा जाए तो कश्मीरी लैंग्वेज या अगर हम अपनी किश्तवाड़ की बात करें, तो हमारी जो किश्तवाड़ी लैंग्वेज हुआ करती थी, वो आजकल कहीं देखने को नहीं मिलती। इसी मुद्दे को नज़र रखते हुए आपने जो ये आज का पॉडकास्ट रखा है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ताकि हम अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ को जो है प्रमोट कर सकें। अगर देखा जाए हमारे लिए कश्मीरी लैंग्वेज और बाकी जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे किश्तवाड़ी हो गया, भदरवाही हो गया, डिफरेंट रीजन्स की जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं, ये आज आज के टाइम में करंट आवर में ये बहुत कम यूज़ में आ रही हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो पुराने शायर वग़ैरह थे, वो ज़्यादा कश्मीरी में ही लिखा करते थे। और कई सारे ऐसे भी हैं जो किश्तवाड़ी वग़ैरह, भदरवाही में लिखते थे। जे-एंड-के में कई सारे ऐसे शायर हैं जो अपने-अपने रीजन की लोकल लैंग्वेजेज़ में लिखा करते थे, सिर्फ़ किया करते थे। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है आजकल मेजॉरिटी केसेज़ में जो है इंग्लिश, उर्दू इन सभी पे फ़ोकस किया जा रहा है, जो सबके लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। और हर दूसरा-तीसरा बच्चा जो है उर्दू करता है। ज़्यादा कश्मीरी लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस नहीं दी जा रही। जो आपका सवाल था कि पर्सनली हमारे लिए कश्मीरी लैंग्वेज क्या है? तो मैं तो यही जानता हूँ कि जो पुराने हमारे ऑथर्स वग़ैरह हैं, वो इस दुनिया में कुछ अभी रहे भी नहीं हैं, कुछ अभी भी हैं, किश्तवाड़ में भी हैं, कश्मीर में भी हैं। तो उनसे जो है ये आइडिया मिलता है कि उनको कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी अपनी कश्मीरी लैंग्वेजेज़ से, अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ से, किस तरह वो उस अपनी लोकल लैंग्वेज में जो है सिर्फ़ किया करते थे और जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। और जिनको आगे जो है सिंगर्स वग़ैरह गाते थे उन पोएम्स वग़ैरह को, नज़्मों को। लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है जब इंसान आगे बढ़ रहा है, ज़्यादातर बुक्स भी आज हमारी इंग्लिश में ही आ रही हैं। हर एक बुक मेजॉरिटी केसेज़ में इंग्लिश में ही आ रही है। हालाँकि पहले बुक्स कश्मीरी में भी आया करती थी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो कहीं न कहीं हम थोड़ा भुला रहे हैं अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ को। बिल्कुल ठीक मुनीब। लेकिन अगर जिस तरह से आपने कहा कि पुराने जो शायर थे या फिर कदीमी जो टेक्स्ट है या जिस तरीके से उनका जो अदब में खिदमत रहता था, या जिस तरीके की उनकी जो कोशिश रहती थी अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चरल जो इनहेरिटेंस है उसको ज़िंदा रखने की। कहीं न कहीं आज का नौजवान किस तरह से इस चीज़ को मिस कर रहा है? क्या नौजवान जो है, जो आज का यूथ है, वो अपनी जो इमोशनल अटैचमेंट है वो अपनी लैंग्वेजेज़ के साथ रख पा रहा है एज़ देयर कल्चरल इनहेरिटेंस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह लैंग्वेज जो है कल्चर का एक हिस्सा है, लैंग्वेज जो है आपकी पहचान है कि आप कहाँ रहते हैं, किस मुल्क में रहते हैं, किस जगह में रहते हैं। तो कहीं न कहीं आप वो इमोशनली जो कॉन्टैक्ट बना होता है एक लैंग्वेज के बीच में, कल्चर के बीच में, क्या वो कहीं न कहीं मिस है? वेल अयान, ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर देखा जाए तो बाहर वाले रीजन जो हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के लोग जो हैं, वो यही सोचते हैं जब वो जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं, तो 2 ही फेमस लैंग्वेजेज़ के बारे में बोला जाता है। एक तो डोगरा लैंग्वेज जम्मू रीजन के लिए, जम्मू डिवीज़न के लिए और कश्मीर डिवीज़न के लिए कश्मीरी लैंग्वेज। लेकिन जो यहाँ के हम या स्टूडेंट्स वगैरह की आपने बात की, अगर हम देखें तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतना पीर प्रेशर होता है, स्टडी का प्रेशर होता है कि हम चाहते हैं अपना सिलेबस किसी तरह कंप्लीट हो जाए। नीट, आईआईटी वगैरह, यूपीएससी में इनमें सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद हमारी लाइफ सेट है। लेकिन क्या किसी ने कभी अपना स्ट्रीम थोड़ा-सा अलग चूज़ किया? मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रेफ़रेंस देते हुए या ऑप्शनल एज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा?
लिंगुअल सब्जेक्ट रखा ताकि कश्मीरी, डोगरी या बाकी लोकल लैंग्वेजेज़ को प्रमोट किया जाए, उनका डेप्थ में उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, ऐसा देखने को आज नहीं मिल रहा है। और कहीं न कहीं जो आजकल बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं, जो इस पे अपना ज़्यादा फ़ोकस दिखा रहे हैं, इस पे अच्छे से गौर कर रहे हैं और मेजॉरिटी जो है वो आजकल सिर्फ़ अपने सिलेबस के पीछे पड़े हैं। जैसे आपने एक पॉइंट बताया कि जिस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन बच्चे लेने को तैयार नहीं हैं या फिर लिंग्वल सब्जेक्ट जो हैं या फिर लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में मौजूद हैं। लेकिन उसी के साथ में अगर उसके कंट्रास्ट में बात की जाए, कहीं न कहीं जो पॉलिसीज़ या फिर जो लैंग्वेज के बारे में लिंग्वल पॉलिसीज़ हैं चाहे जम्मू-कश्मीर की हो, कहीं न कहीं जो है बच्चे क्यों नहीं ले पा रहे हैं? किस तरह से उनके अंदर जिस तरह आपने एक रीज़न बताया कि पीयर प्रेशर है या फिर बच्चे जो हैं यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है अपने लैंग्वेज की तरफ, वो कम है, रुझान कम हो रहा है। लेकिन क्या आप मानते हैं मुनीब कि किस तरह या फिर आपकी तरफ से क्या आइडियाज़ रहेंगे या फिर आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे किस तरीके का ऐसा फ्रेमवर्क हो, पॉलिसीज़ में किस तरीके की रिफ़ॉर्म आने की ज़रूरत है ताकि हमारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में जो है एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप हो जहाँ पे जो है बच्चों को लिंग्विस्टिक्स जो है तैयार किया जाए। जिस तरह से जो कश्मीरी है वो अब फेड हो रही है, जिस तरह से सिराज़ी है, किश्तवाड़ी है पाडरी है मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेज़ जो हैं बहुत सारी लैंग्वेजेज़ फेड हो चुकी हैं और अब जो है कुछ आहिस्ता-आहिस्ता हो रही हैं और जिनमें जो है कश्मीरी है, उर्दू है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशनल रिफ़ॉर्म्स हैं उनकी ज़रूरत है और किस तरह आप इसको यकीनी बनाना चाहते हैं? जी अयान, अगर देखा जाए तो आजकल तो ये बिल्कुल एक ट्रेंड बन चुका है कि आपको 10th के बाद जब 11th में अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी है, तो आपको ऑप्शनल या तो ईवीएस रखना है या फिज़िकल एजुकेशन रखना है या कंप्यूटर साइंस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स रखने हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ में। मैंने कई सारे अपने ऐसे भी दोस्त देखे हैं जो कि अपनी लोकल लैंग्वेजेज़ में लिखते हैं, उनको बड़ा शौक है ये सब लिखने का, लेकिन बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। और वो जो लिखने वाले हैं, वो भी उस दर्जे का नहीं लिख पाते जिस दर्जे की अभी ज़रूरत थी। क्योंकि हम इसी रीजन में रहते हैं, जिस रीजन में इतने आला पाए के जो हमारे पास शायर थे, शुअरा-ए उर्दू, कश्मीरी शायर थे, डोगरा संस्कृति में वहाँ डोगरा शायर भी बहुत ज़्यादा आए हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा कि कोई स्पेशली अपना लोकल लैंग्वेज ले 11th में या उसके बाद उस पे काम करें, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। रही बात जो है हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत होगी। अगर हम स्टूडेंट्स के अमंग अवेयरनेस फैलाएँ, गवर्नमेंट अगर कैम्पेन्स रखती हैं, डिफरेंट इवेंट्स रखते हैं प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आजकल देखा जाए तो कई सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है, हमारी लैंग्वेजेज़ का बैकग्राउंड क्या रहा है, किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेज़ जो लोकल लैंग्वेजेज़ है उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था पहले। आज भी कई सारी ऐसे बातें हम बोलते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बहुत सारी बातें बोलते हैं जो हमारे समझ में नहीं आता और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान होता है जिसको इंटरेस्ट होता है कि ये आपने क्या बोला? मुझे भी समझाइए और वो इंटरेस्ट के साथ सुनता है। इस तरह के कई सारे लोग हैं लेकिन वो एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि जिसकी मदद से हम लोकल लैंग्वेजेज़ को, कश्मीरी को, किश्तवाड़ी को, इन सब लैंग्वेजेज़ को प्रमोट कर सकें। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि अवेयरनेस फैलाई जाए और इवेंट्स रखे जाएँ। मोर ओवर इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस वगैरह में इन प्लेटफ़ॉर्म्स में भी स्पेशली जो है प्री एजुकेशन देनी चाहिए इन सब की। चलो 11th और 12th में तो सिलेबस काफ़ी रहता है, उससे पहले 6th से 7th से आगे 10th के आने तक बच्चों को इस चीज़ की तालीम देनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि कहीं न कहीं जो है रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है और वो अवेयरनेस के ज़रिए हो या फिर पॉलिसीज़ को शिफ्ट करने की बारी हो, तो हमारी हुकूमत हो या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ख़ैर इसके अलावा बात करना चाहूँगा समटाइम्स बैक जब मैं एक स्टोरी जो कि लैंग्वेज पर थी, उस पे काम कर रहा था, जिस पे मैंने एक काफ़ी एक आर्टिकल लिखा, जिस पे मैंने लोगों से बात की, कश्मीर के लोगों से बात की, बच्चों से बात की एंड इट वाज़ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस कि मैंने वहाँ से क्या सीखा। वहीं उसी दौरान मुझे जो है एक तालिब-ए-इल्म मिले जो कि अलामत के तालिब-इल्म हैं और वो कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर बेमिना से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप कश्मीरी में बात क्यों नहीं करते हैं बीइंग अ कश्मीरी और लोकल कश्मीरी हैं आप, तो आप क्यों कश्मीरी नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने वहाँ से ये रिप्लाई दिया कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे घरवाले जो हैं या फिर जो मेरी फैमिली है या रिलेटिव्स के सामने जब मैं कश्मीरी में बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं छपरी हूँ।
एंड ही यूज़ दिस टर्म छपरी और ये मैंने अपने आर्टिकल में भी इस टर्म को यूज़ किया है एज़ इट इज़। तो मुनीब आपका क्या मैसेज रहेगा रिलेटिव्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए स्पेशली कि वो यंगस्टर्स को किस तरह से इस तरह की तरबियत दें, इस तरह का माहौल अपने घर में अडॉप्ट करें कि जो लैंग्वेजेज़ हैं, जो कि हमारी कल्चरल इनहेरिटेंस है, जो हमारा एक तरीके का रिज़र्वेंस है हमारे लिए उसको किस तरह ज़िंदा रखा जाए, जो कि अभी बहुत बेहद तरीके से फ़ेड हो रहा है? अगर यही सोच पहले ज़माने में रही होती तो आजकल शायद हम कश्मीरी शोरा वग़ैरह इन सब की नज़्में वग़ैरह नहीं पढ़ पाते। और हमारे जो सिंगिंग सुपरस्टार्स हैं यहाँ के लोकल कई सारे जो कश्मीरी में गाते हैं, शायद वो भी एग्ज़िस्ट नहीं करते। और ऐसी सोच रखी जाती कि हमें कई बार शर्म आती है कुछ वर्ड्स बोलने में अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो इसमें शर्माने की कोई बात है नहीं, अगर आप शर्माएँगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और आजकल उन कश्मीरी पोएट्स को याद नहीं किया जाता। यहाँ किश्तवाड़ के भी कई सारे ऐसे शायर थे, पोएट्स वग़ैरह थे, उनको भी याद नहीं किया जाता। अगर उन्होंने भी इस तरह की शर्म अपने दिल में रखी होती, अपने जज़्बात में रखी होती, तो फिर आज हम उन्हें भी याद नहीं करते। इसका जवाब यही रहेगा। फैमिली के लिए क्या मैसेज रहेगा? फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह के लिए यही मैसेज रहेगा कि जब से बच्चा छोटा होता है, तब उसे हम क्या करते हैं कि अगर उससे कोई गलती हो जाती है या कोई खता हो जाती है, तो सबके सामने उनको डाँटना शुरू कर देते हैं छोटे बच्चों को। उसकी वजह से उनका मोरल बहुत डाउन हो जाता है और फिर से वो चीज़ नहीं कर पाता है। तो फैमिली और रिलेटिव से यही मैसेज रहेगा कि आप सपोर्ट कीजिए। अभी जब बच्चे छोटे हैं, तो उन्हें आज से ही सपोर्ट कीजिए, ताकि वो फ्यूचर में आते-आते उनमें वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए। बच्चा तो नादान होता है, उसको आप जो इनबिल्ट आप उसमें रखेंगे, उसी तरह से वो बड़ा होगा। तो इसीलिए अभी बच्चा जब छोटा ही होगा, उसको कश्मीरी लैंग्वेजेज़ सिखाइए ज़्यादातर उर्दू सिखाते हैं, बाकी सिखाते हैं, सिखाइए, लेकिन कश्मीरी भी ज़रूरी रखिए। और उसके बाद जो धीरे-धीरे पेरेंट्स को भी शौक रहना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही कश्मीरी लैंग्वेजेज़ बाकी जिस भी रीजन में वो रहते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेजेज़ से तारुफ़ कराएँ, वहाँ के शायरों से तारुफ़ कराएँ, ये बहुत फेमस शायर थे, इनके शेर सुनिए आप। इस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं लैंग्वेजेज़ को, ताकि फिर जेएनके की जो लोकल लैंग्वेजेज़ है, वो भी कहीं न कहीं आगे बढ़े और डाउनफॉल से हट जाएँ। मुनीब लास्ट सवाल आपसे रहेगा जिस तरह से हम जो है इख्तिताम पे पहुँच चुके हैं इस इंटरव्यू के। तो आपका अपना एक कोई पसंदीदा प्रोवर्ब हो कश्मीरी में या फिर जिस लैंग्वेज में आप प्रेफ़र करें, जो आपकी हमारी तो किश्तवाड़ी या कश्मीरी है, तो आप इस लैंग्वेज में इन दोनों में से किसी लैंग्वेज में जो है एक प्रोवर्ब या फिर कहावत हमें सुनाइए? वेल अयान कश्मीरी में मैंने भी बहुत सुना है एक फेमस कहावत है कि किसी ने कहा है, "घर घुट मशीद सोंग"। अब इससे कहने वाला ये जी, बिल्कुल। कहना चाहता है कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, यानी रिवॉल्यूशन या चेंज आप सोसाइटी में ला सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये सब अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपके घर बिल्कुल, में ही वो एग्ज़ैक्टली। कल्चर नहीं अगर आपके घर में ही वो कल्चर नहीं है, तो आप बाहर अपनी सोसाइटी में फैलाने की वो बात नहीं कर सकते ना। पहले आपको अपने घर में अपने छोटों से, अपने बड़ों से वो कल्चर शुरू करना पड़ेगा, फिर जाकर आप आगे सोसाइटी में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल और मैं समझता हूँ कि हमारी इस होल इंटरव्यू या पॉडकास्ट समझ लीजिए आप इसका पूरा इस सीरीज़ का जो कन्क्लूज़न है वो ये रहता है आज के एपिसोड का कि जो स्टार्टिंग है वो इस प्रोवर्ब से मतलब मैं कन्क्लूड करना चाहूँगा कि घर घुट मशीद सोंग। तो हमें जो है अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए जो कश्मीरी लैंग्वेज है या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर की, उनके ऊपर जो है घर के जो आँगन हैं, घर के जो मेन स्ट्रीम्स हैं वहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत है और तब जाके जो है हम अपनी लैंग्वेजेज़ को, अपने कल्चर को जो है बचा पाएँगे फ़ेड करने से। सो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और आप सबका देखने और सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उसी के साथ-साथ मुनीब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।